जो चाहे कल्याण सुजति सुमति शुभगति शुभनाना सुमति शुभगति शुभनाना तापर होई लीलार गोसाई सोबर नारी लीलार गोसाई तजहु चौठ की चंद्र की नाही तजहु चौठ की चंद्र की नाही तजहु चौठ की चंद्र की आज महाराज बाबा श्री तुलसीदास जी ने भी इस बात का प्रमाण दिया कि चतुर्थी के चंद्रमा का कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान के ऊपर जब झूठा कलंक लगाया गया, आज भगवान अपने समस्त सैनिकों के साथ वन में गए हैं और जाकर के देखा है कि यहाँ पे तो शेर के चरण चिन्ह बने हुए हैं, निशान थे। भगवान उस निशान को देखते देखते आगे पहुंचे हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में प्रसेन मरा पड़ा है। कुछ और आगे गए हैं तो आज भगवान जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए और गुफा में प्रवेश करके आज महाराज जामवंत जी के साथ प्रभु ने युद्ध किया और जामवंत जी के मन को सांत्वना प्रदान की है। आज जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरे मन में जो इच्छा थी आज आपने उस इच्छा को पूर्ण कर दिया। आप इस मणि को भी लीजिए और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरी बेटी जामवती को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। आज प्रभु का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ सुसंपन्न हुआ। आज महाराज भगवान मणि लेके और जामवती जी को लेके जब द्वारिका वापस आए, द्वारिका वापस आने के पश्चात आज सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ है और भगवान के चरणों में लेट के आज भगवान से क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं अपने अभिमान में आके आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया। आज सत्राजित की एक बेटी थी सत्यभामा, जो कि दिखने में अत्यंत ही सुंदर थी। आज सत्राजित ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु कृपया करके आज मेरी बेटी के साथ विवाह करके इसका जीवन सफल कर दीजिए। आज सत्यभामा के साथ महाराज भगवान का तीसरा विवाह सुसंपन्न हुआ। इसी प्रकार से भगवान द्वारिका में निवास करने लगे हैं। एक बार की बात थी, भगवान के मन में विचार आया कि हस्तिनापुर गए बहुत दिन हो गए। आज भगवान हस्तिनापुर को गए हैं और हस्तिनापुर में जाकर के आज भगवान अर्जुन के साथ विहार करने को गए। और जब विहार करने को गए तब देखते हैं कि यमुना के किनारे एक सुंदर युवती बैठकर तपस्या कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाकर के पूछो, इतनी सुंदर स्त्री बैठ करके यहाँ तपस्या क्यों करती है। आज जब अर्जुन ने जाकर के उनसे प्रश्न पूछा तब आज उस युवती ने उत्तर दिया है कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं तो साक्षात सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जब से वृंदावन को छोड़ के आ गए हैं तब से मैं भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठ के तपस्या कर रही हूँ। आज महाराज भगवान के तो 3 विवाह हो ही गए हैं। जब आज अर्जुन आए और भगवान से कहा कि भगवान ये युवती साक्षात माता यमुना है और आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, करवाओ बात। आज भगवान
ने चतुर्थ विवाह माता कालिंदी माता यमुना के साथ किया और इसी प्रकार से भगवान के 4 विवाह सुसंपन्न हुए। उसके बाद भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। उसके पश्चात 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ और महाराज 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ सुसंपन्न हुआ। इसी प्रकार से महाराज भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। इन 8 पत्नियों के साथ भगवान का सारी विधि विधानों के साथ विवाह करवाया गया। उसके पश्चात आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं